सो आज मैं बताऊंगा नेहरू रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। सो नेहरू रिपोर्ट क्या है, देखो नेहरू रिपोर्ट, अभी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन जो भी पढ़ना चाह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इसलिए तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, ठीक है। अभी देखो नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से क्या था, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना साइमन कमीशन को हमने बॉयकॉट किया था, साइमन कमीशन को। अभी क्यों किया था ये मत पूछना यार, क्योंकि क्यों किया था हमने, क्योंकि इसमें 7 मेंबर्स थे और 7 मेंबर जो थे वो वाइट थे, मतलब गोरे थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स। देयर वर नो इंडियंस इन्वॉल्व इन दैट, सो इसलिए हम इसको व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको हमने बॉयकॉट किया था, डेफिनेटली बॉयकॉट किया था। और करने के बाद हमको क्या हुआ था कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया लॉर्ड बिरकेनहेड ने चैलेंज द इंडियन लीडर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए, एक्सेप्टिंग द चैलेंज, कमिटी वाज फॉर्म, एक कमिटी फॉर्म किया था, कमिटी फॉर्म हो गई थी, ठीक है, कमिटी फॉर्म हो गई थी। और एक इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि 1927 में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे 1927 में, कौन थे, ये थे M.A. अंसारी, ठीक है, M.A. अंसारी। फिर 1928 में थे मोतीलाल नेहरू, और 1929 में भी मोतीलाल नेहरू थे। 1930 में जवाहरलाल नेहरू थे, फाइन। और 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये सब थे, तो ये जान लेना, ठीक है। अभी हम आते हैं कमेटी के ऊपर। आई एम सॉरी, एक चीज यहाँ पर 1929 में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर भी थे। एक्चुअली नेहरू 2 टाइम के लिए थे, 1929 और 1930 में थे। 1932 में कौन था, मोहन मालवीय, ठीक है, ये चीज थे। अभी देखो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द चैनल, ओके ये हो गया। चेयरमैन वाज मोतीलाल नेहरू, 1928 में था, 1928 में कौन था, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। सो सेक्रेटरी वाज जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर जो सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू, ओके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान से सुनना, ठीक है। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी वाज कॉल्ड, जो ये कमिटी जो थी, ये कमिटी में कौन कौन थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ये भी वहां प्रेजेंट थे। इन्होंने जो एक ड्राफ्ट निकाला था, ड्राफ्ट बनाया था, दैट ड्राफ्ट को बोलते हैं हम नेहरू रिपोर्ट, उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। और वो ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा था मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो, रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन लखनऊ सेशन में वो रिपोर्ट सबमिट किया था, लखनऊ सेशन, कहां पर, कौन से डेट पे, लखनऊ सेशन पे ऑन अगस्त 1928 में सबमिट किया गया था। नाउ क्या है रिकमेंडेशंस उसका, वो इसका अभी देखते हैं हम, ठीक है। सो ये चीजें याद रखना यार, ये चीजें याद रखना कि ये कौन कौन थे यहाँ पर, फाइन। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो ये चीज बेसिक हो जाती है। और 1930 में एक्चुअली जो प्रीवियस वीडियो है, जो इंट्रोडक्शन है, उसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया था कि कब स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या सीन है। 1930 में पूर्ण स्वराज का जो इंडिया को स्टेटस मिल चुका था, ठीक है। फिर पूर्ण स्वराज, फिर 1934 में, अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी तो चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो आइडिया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला जो आइडिया था, वो दिया था M.N. रॉय ने दिया था, फाइन। सो ये चीज है जो कि मैं बताना चाह रहा था। अभी हम रिकमेंडेशन जो नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या थे और उसको अपोज करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या बोला था वो देने वाला हूं, ठीक है। और एक चीज 1942 में क्रिप्स मिशन के अंडर, क्रिप्स मिशन जो हुआ था ना, उसके अंडर दिस गॉट अ लीगल स्ट्रक्चर, जो मतलब रिकग्निशन स्टार्ट हो गया था मिलना। और उसके बाद 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन
कैबिनेट मिशन के अंडर उसको एक्सेप्ट कर दिया गया था। एक्सेप्ट कर दिया गया था कौन सा, हमको एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और फिर 1946 से 1950 तक अपना नॉट 1950 1949 तक अपनी कमिटी जो है वो ड्राफ्टिंग कमिटी मतलब वो बनाना स्टार्ट कर चुकी थी अपना कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो यहाँ पर क्या हुआ था इसके अलग से जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज आप सिर्फ इतना ही जानो, ठीक है, कि इस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या हम लिखा गया था और क्या क्या रिकमेंडेशंस थी उस टाइम पे। एंड गाइस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब बिकॉज आई एम कमिंग अप विद वीडियोस लाइक दिस। सो सब्सक्राइब करके रखो, ऑन अ डेली बेसिस आई एम कमिंग। इफ यू हैव एनी डाउट, यू नो द ड्रिल, go to the comment box, you can ask anything, I'll answer that question. Now look, अभी जो recommendations थे, what was the recommendations, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस मिलेगा इंडिया को, उसमें लिखा गया था। अभी डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या है, डोमिनियन स्टेटस मतलब इक्वालिटी जो ब्रिटिश राज के इक्वल जो प्रूव की जाएगी, मतलब इक्वालिटी दी जाएगी इंडियंस को ब्रिटिश के तहत। ठीक है, उसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस इंडिया को मिलेगा। 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट टू वोट फॉर मेन एंड वुमेन अबव 21 ईयर्स अनलेस डिस्क्वालिफाइड। अनलेस डिस्क्वालिफाइड मतलब डिस्क्वालिफाइड मतलब अगर किसी ने कुछ जो भी, आपको राइट टू वोट तभी मिलेगा जब आप इंडियन सिटीजन हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कुछ क्राइम वगैरह नहीं कर रखा हो या सीरियस ऑफेंस नहीं किया हो। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स मिलेगा उनको। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो थोड़ी देर में बताया था। ठीक है, इक्वल राइट्स टू बोथ मैन एंड वुमेन एज सिटीजन। ठीक है, ये चीज हो गया। नो स्टेट रिलीजन मतलब एक स्टेट का कोई पर्सनल रिलीजन नहीं होगा, वो कोई भी हो सकता है, यानी सेकुलर आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेकुलर। नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी बट सपोर्टेड रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी सीट्स। अभी ये ध्यान से देखना, माइनॉरिटी सीट्स मतलब अभी देखो पंजाब यानी सिंध उस टाइम पे, या फिर वेस्ट बंगाल में ना, वहां पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, राइट। वहां पर जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। ठीक है, मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। जो माइनॉरिटीज में, तो हिंदू वहां पर माइनॉरिटी में होंगे, राइट। सो हिंदू माइनॉरिटी में उनको अलग से एक रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ गया रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये उसका मतलब है फेडरल। और इसको, ये जो भी चीज है, इस चीज को अपोज किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम पे। मैं ये खत्म होने के बाद बताता हूँ किस किस चीजों में उन्होंने अपोज किया था। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद रेसिडुअल पावर विद द सेंटर मतलब सेंटर को हमेशा ज्यादा पावर रहेगी देन स्टेट के। सेंटर विल ऑलवेज बी द हाई अथॉरिटी, जो फेडरलिज्म जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया वुड बी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को हेड ऑफ स्टेट बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल। प्रपोज द क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को प्रपोज करने मतलब उसका क्रिएशन के लिए प्रपोज किया गया था उस बिल में और उस रिपोर्ट में। लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब आप कह सकते हैं स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट क्रिएट किया जाएगा। अभी लैंग्वेज कैसे, जैसे हमारा जो कर्नाटक है, कर्नाटक कैसे बना है, कर्नाटक बना है कन्नड़ा पीपल जो है, कन्नड़ा जो लैंग्वेज के लोग हैं उनके लिए अलग से एक प्रोविंस बना है या स्टेट बना है कर्नाटका। ठीक है, वैसे तमिल के लिए तमिलनाडु, तमिल के लिए तमिलनाडु बना है, वैसे ही। ठीक है, आप तभी देखते हैं ना यार कि बिहारी जो है बिहार में रहते हैं, तमिल जो स्पीक करते हैं वो तमिलनाडु में रहते हैं, कन्नड़ा जो बोलते हैं वो कर्नाटक में रहते हैं, मलयालम जो बोलते हैं केरला में रहते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस। कंट्री वुड हैव इंडियन लैंग्वेज सच एज हिंदी एंड संस्कृत एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज मतलब जो इंडियन लैंग्वेज है वो होगा। इंग्लिश वॉज एनी हाउ परमिटेड, लाइक इसको अबॉलिश नहीं किया था, इसको परमिट किया गया था, आप कह सकते हैं। ठीक है ना, देखो मुस्लिम लोग ने मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको क्यों अपोज किया था, क्या अपोज किया था मैं बताता हूं। उन्होंने अपोज किया था, देखो अब मैं बता देता हूँ, ये जो चीज़ लिखी है मैंने, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज किया था, क्योंकि ये सारी चीज़ जो ड्राफ्ट की गई थी, ये सारी चीज़ जो नेहरू रिपोर्ट में थी, इन सब के अपोज में देखो, नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एनी कम्युनिटी बट सपोर्टेड रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी सीट्स। माइनॉरिटी सीट्स जो पंजाब और वेस्ट बंगाल में जो माइनॉरिटी हिंदू है उनको अलग से
रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए था। लेकिन इसके अपोज में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स इन पंजाब, मतलब उनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पंजाब में एंड बंगाल में, अलग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए था उनको इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, मतलब उनके पॉपुलेशन वहां ज्यादा है तो उनको उधर की ज्यादा होल्ड चाहिए थी। ठीक है, सेकंड में क्या कहा था उन्होंने 6 पॉइंट में, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द रेसिडुअल पावर विद द सेंटर, मतलब सेंटर के जो पावर है वो स्टेट से ज्यादा होती है, तो उन्होंने कहा था प्रोविंसेस शुड बी मोर पावरफुल देन सेंटर, मतलब प्रोविंसेस को उनको अलग अलग स्टेट को ज्यादा पावर देना था देन सेंटर। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद 3 उनको डिफरेंट प्रोविंसेस चाहिए थे, मतलब स्टेट्स चाहिए थे। कौन सा? सिंध चाहिए था जो कि पंजाब की जगह है, फिर बलोच मतलब बलोचिस्तान चाहिए था उनको, और NWFP मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस चाहिए था उनको, 3 अलग से। वहां पर मुस्लिम की ज्यादा मेजोरिटी है तो डेफिनेटली उनको चाहिए होगा। और फिर उनको चाहिए था 1/3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंटर ऑफ लेजिस्लेचर, उनको अलग से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वहां पर उनको 1/3 की पोजीशन चाहिए थी, तो ये उन्होंने बोला था उनको चाहिए था। डेफिनेटली इनमें से कोई भी चीज उनको नहीं मिली, और ये सारी चीज कोई भी चीज डेफिनेटली जो हिंदू सभा है, हिंदू सभा ने सब चीज मना कर दिया था उनको। उसके बाद उन्होंने ये मना करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 न्यू रूल्स बनाए थे, या फिर 14 न्यू पॉइंट्स बताए थे, जो बाद में जाके बनते हैं पाकिस्तान का बेस फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट। ये था नेहरू रिपोर्ट का जो भी रिकमेंडेशंस था, और ये चीज बताई है मैंने, ये चीज उसका जो साइड इफेक्ट जो उसके अपोज में था। और मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा अपोज किया है जो भी कांग्रेस बनाना चाह रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट इफ यू वांट।